इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। इस हनुमान जन्मोत्सव पर चमत्कारिक श्री बाल हनुमान मंदिर नवनिर्माण मंडल के द्वारा श्री बालाजी धाम के नवनिर्माण पूर्ण होने और विधिवत विग्रह की गर्भगृह स्थापना की प्रक्रिया वैदिक पद्धति से की जाएगी। इस हेतु एक कुंड एक यजमान की व्यवस्था की गई है। शहर में रतनपुरी 80 फीट रोड पर मंडल द्वारा 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार को 151 कुंडीय महायज्ञ किया जा रहा है। इस हेतु इस निमित्त नगर के भक्तों की आवश्यक बैठक मंदिर प्रांगण अलकापुरी में की गई, जिसमें कार्यक्रम आयोजन समिति के अतिरिक्त शहर के भक्तजन ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसमें आयोजन समिति के द्वारा उक्त कार्यक्रम के निर्मित नगर में मंडल सदस्यों के द्वारा देव दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत नगर के विभिन्न मंदिर पर उपस्थिति हेतु विधिवत आमंत्रण दिया जा रहा है। आयोजन समिति के द्वारा बैठक में आयोजन, यातायात, यज्ञ सामग्री व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था समिति, जल समिति, प्रचार समिति, पंजीयन समिति और उप समिति और प्रभारियों का चयन कर गठन किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर कार्यक्रम की गुणवत्ता पर कार्य करने हेतु महिला समिति का गठन किया गया और साथ ही आयोजन समिति के द्वारा शहर की धर्मप्रेमी जनता से उक्त महायज्ञ में सम्मिलित होने के विषय में प्रत्येक वार्ड स्तर पर विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा की गई। महायज्ञ के पश्चात भव्य शोभा यात्रा का आयोजन रखा गया है, जो कार्यक्रम स्थल से चमत्कारी श्री बाल हनुमान जी मंदिर नवनिर्माण मंडल श्री बालाजी धाम अलकापुरी पहुंचेगा। रास्ते में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और समाज के द्वारा शोभा यात्रा का सम्मान किया जाएगा, जहां महाआरती के पश्चात प्रतिवर्ष अनुसार महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के द्वारा शहर की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा संस्थाओं सहित व्यायामशाला आदि संस्थाओं को उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। हमने विभिन्न प्रकार के देवदर्शन मंदिरों में करे और देवदर्शन करने के बाद वहाँ पर जो उपस्थित आचार्य थे, पंडित थे, उन सबने विशेष आग्रह किया कि रतलाम नगर का कार्यक्रम और आपके द्वारा अगर इस पद्धति से आचार्यों के साथ मिलकर के अगर इस प्रकार की आहुतियाँ दिलवाई जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर ये 551 कुंडी, 1111 और 2111 आने वाले समय में इस श्रृंखला को हम बढ़ाते रहेंगे और वो आपके बिना अधूरा है। मेरा संपूर्ण तरह से समिति को और मेरे बड़े भाई साहब को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा। हम अधिक से अधिक संख्या में अलकापुरी और आसपास के जितने भी एरिया हैं वहाँ से लोगों को प्रेरित करेंगे कि इस हवन कुंड का लाभ उठाएं, अवश्य उठाएं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे संबंधित कोई अभी हमारे यहाँ हिंदू सम्मेलन हो रहा है, उसमें हम संपूर्ण तरह से इसका प्रचार करें। साईं मंदिर है, वहाँ पर पूजा करता हूँ, सेवा देता हूँ और पिछले 35 साल से और उससे अधिक वर्ष हो गए हैं साईं मंदिर से सेवा देता हूँ। आप बोलते हैं कि साहब हमको घर पे ले जाने के लिए प्रसादी चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए भी एक अपन अलग से काउंटर की व्यवस्था करें, क्योंकि मैं जो शास्त्री नगर से भी जुड़ा हूँ मैं, तो वहाँ पर करीब 8 से 10 काउंटर लगते हैं। अभी महानुभाव जानते हैं कि उत्तर दिशा की मूर्ति स्थापना असंभव होता है, लेकिन आज 84 में मेरे नाना जी के साथ में मैंने रातों रात रतलाम शहर की 5 मूर्ति की स्थापना हुई थी। सौभाग्य बाकी कोई जानता है या नहीं जानता, लेकिन एक हकीकत बात बताना चाहूँगा। आगे और बात करेंगे, लेकिन जो चीज़ वास्तविक सत्य है, 4 मंदिर तो रंजीत हनुमान जी के नाम से। आप रतलाम से सबसे पहले बाहर निकलेंगे तो आपके पहलवान बाबा के सामने रंजीत हनुमान मंदिर है। दूसरा रंजीत हनुमान रतलाम से आप अगर बांदा साइड जाएंगे तो नाके के यहाँ पर रंजीत हनुमान मंदिर मिलता है आपको। तो पंजीयन वाले मामले में ये जो पत्रक आपको दिए हैं, ये जो पत्रक दिए हैं इसमें संबंध सूत्र देखिए, वैशाख माह में हनुमान जन्मोत्सव के दूसरे दिन 3 अप्रैल 2026 को
चमत्कारी श्री बाल हनुमान मंदिर नवनिर्माण मंडल के द्वारा एक रतलाम नगर में महायज्ञ 551 के लिए किया जा रहा है, जिसमें समाज के लोगों से नवनिर्माण मंडल के द्वारा आग्रह किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। इस उद्देश्य के निमित्त इस महायज्ञ को किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हिंदू जनमानस के अंदर जन जागरण उत्पन्न हो और साथ साथ में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, प्रत्येक व्यक्ति के मन में सनातन के प्रति भाव उत्पन्न हो। इस उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम के निमित्त हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसकी प्रारंभिक रूपरेखा जो है वो हमने तैयार की। आपका शुभ नाम सर? नीरज सक्सेना। ठीक। 551 कुंडी महायज्ञ होने जा रहा है। इसके कार्यक्रम में आज बैठक हुई है। बैठक संपन्न होने के बाद आइए आप अपन जानते हैं, यहाँ कई लोग उपस्थित हुए हैं और अपन जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आज की बैठक में क्या निर्णय